हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो ये होगा लेक्चर मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल। क्या होगा मेरे दोस्तों? न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा। इसमें हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्या बताया हमने कि आज का जो लेक्चर होगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बन जाता है। अगर आपने सारे फार्मूले को पढ़ा है तो आप जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको एक बात बतानी थी कि जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं, लगभग 5-6 लोगों ने टेस्ट दिया और अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन दोस्तों, जो नहीं दिया है उसके लिए मैं कहूँगा कि भाई आप कम से कम टेस्ट नहीं दिए तो जो पेपर है उसको देख लीजिए और उसे आप अपने से लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर टेस्ट नहीं दिए और आपकी मर्जी है मेरे दोस्तों। मेरा काम इतना था कि मैंने आपको कहा कि आप टेस्ट दीजिए, नहीं दिए वो आपकी प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों, और मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। तो आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो भाई मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोग उस पेपर को देखें और समझें कितना आ रहा है मुझे, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज हम एक क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन है कि एक स्लिप टाइप प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 750 आरपीएम, ठीक है, कितना है 750 आरपीएम की चाल से घूमती है। जब उसको 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा प्रदाय से संबंध किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है, तब क्या करना है? तब विद्युत चुंबकीय ध्रुवों की संख्या यानी पोल्स की संख्या पूछ रहा है। निरपेक्ष सर्पी अब्सोल्यूट स्लिप पूछ रहा है मेरे दोस्तों। क्या पूछ रहा है? अब्सोल्यूट स्लिप पूछ रहा है, परसेंटेज स्लिप पूछ रहा है, घूर्णन धारा की आवृत्ति ज्ञान यानी फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है आपसे। इतनी सारी चीजें पूछ रहा है, तो जो जो आपको दिया है पहले वो लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए आरपीएम में है। आरपीएम यानी हमारा क्या होता है? स्पीड होता है। क्या होता है? यानी इक्वल टू कितना है दिया है मेरे दोस्तों? 720 आरपीएम। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो हमारी स्पीड है मोटर की वो कितनी है? 700 आरपीएम है। और देखिए यहाँ प्रत्यावर्ती धारा यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ इक्वल टू 15 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा प्रदाय से संबंध किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताना है। ठीक है, सॉरी, विद्युत चुंबकीय ध्रुवों की संख्या, पोल्स की संख्या पूछ रहा है। तो पोल्स आपका नहीं है तो मेरे दोस्तों पोल्स को क्या कर लेंगे? क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछ रहा है? स्लिप पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्लिप भी बताना है आपको। और परसेंटेज स्लिप पूछ रहा है, ये भी बताना है आपको। और रोटर की फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है। ठीक है, घूर्णन धारा की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रोटर की फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों, जब आपको इतनी सारी चीजें दी हुई हैं तो आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? तो आपको एक फार्मूला पता होगा। पोल्स की संख्या P इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्तों? तो P बराबर आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपने सिंक्रोनस स्पीड पढ़ा है, NS जिसे कहते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है? 120 एफ अपान पी पढ़ा है मेरे दोस्तों। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दी है मेरे दोस्तों? 720 आरपीएम दिया है, तो 720 आरपीएम यहाँ लिख लीजिए। 120 फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 15 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है? 15 है। पी की संख्या में पूछ रहा है। पहले हम पोल्स की संख्या को गणना करेंगे। ठीक है, पोल्स की संख्या की गणना करते हैं। तो कैसे करते हैं इनको भी देख लेते हैं। तो P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? अगर यहाँ से हम देखें तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 120 इंटू 50 बटे का कितना? 750। आपको मैथ आपने पढ़ चुका है, 3 बार मैथ पढ़ा है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको गलत नहीं करना। तो यहाँ से एक जीरो जीरो कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 बटे का कितना? 75। 12 पंचे 60, 600 बटे का 75। अगर आप इसको काटेंगे तो 8 बार जाएगा। कितनी बार? 8 बार। तो जो हमारा पोल्स की संख्या है मेरे दोस्तों, P इक्वल टू कितना आया हमारा? आप बता सकते हैं भैया P की वैल्यू जो आई है मेरे दोस्तों 8 आई है। समझे कि नहीं? अभी P की वैल्यू कितनी आई? 8। पोल की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 8 है। अब हमें ये तो पहला हमारा हो गया। पहला हमारा तो हो गया। दूसरा क्या है मेरे दोस्तों? दूसरा आपसे पूछा है कि आप स्लिप का वैल्यू बताइए, स्लिप का मान। तो स्लिप का आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक, एस इक्वल टू यानी स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस का एन आर अपान एन एस। ये फार्मूला पढ़ा है मेरे दोस्तों। तो सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करना है आपको। तो सिंक्रोनस स्पीड कैसे ज्ञात करेंगे आप, ये आपको बताना है। ठीक है मेरे दोस्तों।
तो जो हमारी स्पीड आई है, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होगा, यानी सिंक्रोनस स्पीड यानी ns की वैल्यू हम कितनी लेंगे मेरे दोस्तों, इसको हम बढ़ा के, यानी जो इतना है हमारा, इससे इसको थोड़ा मान लेते हैं। अगर हमारा जो हमारी रोटर की स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड उससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो थोड़ी ज़्यादा कितना ले लेते हैं मेरे दोस्तों, 750 आरपीएम लेते हैं। ये हमने माना है मेरे दोस्तों, आप भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं, लेकिन हाँ जो हमारी रोटर की स्पीड होगी उससे कुछ ज़्यादा आपको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए माना है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, जो हमने माना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो देखिए एनएस की वैल्यू कितना ले लिया हमने, 750 ले लिया, माइनस कितना है, जो हमारे रोटर की, जो हमारा यन दिया होता है वो हमारी जो रोटर की स्पीड होती है वो दिया है। ठीक है, 720 है, और बटे का कितना कर लेंगे हम मेरे दोस्तों, 750 कर लेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे घटाएंगे तो 30 बचेगा। ठीक है, तो इतने में घटाएंगे तो 30 बटे कितना हो जाएगा, 750। अगर जीरो से जीरो काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 बटे का 75। अगर 3 बटे 75 को हम सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों तो 0.04 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्लिप की वैल्यू हुई, किसकी वैल्यू हुई, स्लिप की। यानी हमारे कहने की बात यहाँ पे ये है कि स्लिप यानी एस की वैल्यू 0.04 आ गई। ठीक है, अब इसी में आपसे पूछा है कि परसेंटेज स्लिप बता दीजिए आप, तो आपको पता होगा, तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, परसेंटेज स्लिप। तो परसेंटेज स्लिप का फार्मूला हमने पढ़ा होगा, एस इंटू का 100। ठीक है, एस इंटू का 100। तो स्लिप यहीं पे आप निकाल सकते हैं, स्लिप की वैल्यू 0.04 है, इंटू का 100 का गुणा कर देंगे तो स्लिप आपका 4% आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 4%। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और क्या पूछा है आपका, कि चौथा पॉइंट है आपका घूर्णक धारा की आवृत्ति, रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ आर पूछ रहा है मेरे दोस्तों। चौथी पॉइंट पूछ रहा है एफ आर। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा, स्लिप इंटू की फ्रीक्वेंसी पढ़ा है आपने, हमने बताया था आपको एक फार्मूला, कि जो हमारा रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप इंटू की फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी मेन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज वाली। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी स्लिप है कितनी आई है, हमारी परसेंटेज स्लिप नहीं मेरे दोस्तों, स्लिप कितनी आई है, 0.04 इंटू का फ्रीक्वेंसी 50। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो 2 आ जाएगा। 2 क्या आएगा, ये हमारा क्या है, रोटर की स्पीड है, तो आरपीएम में आएगा। क्या आएगा, आरपीएम। यही मेरे दोस्तों आपका आंसर है। क्या है, आंसर है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन आपको ले चलते हैं। तो इसके आगे का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि यदि, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, कह रहा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा लिख लिए हैं बाहर, और इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 8 पोल इंडक्शन मोटर, क्या कर रहा है, 8 पोल की इंडक्शन मोटर 1.5 हर्ट्ज, कितनी, 1.5 हर्ट्ज आवृत्ति, स्टेटर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ठीक है, स्टेटर आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है, की स्लिप इतने की जो पूछ रहा है, 50 आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज की स्लिप तथा स्पीड ज्ञात करना है। तो स्लिप और स्पीड ज्ञात करना है, तो हमें क्या क्या दिया है, वो पैरामीटर पहले हम लिख देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे की तरफ दिखा देते हैं आपको। तो जो हमारा पैरामीटर दिया हुआ है, P इक्वल टू 8 पोल दिया है, कितना दिया है, P इक्वल टू 8 पोल। तो 8 पोल हो गया, और क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी एफ आर, रोटर की फ्रीक्वेंसी कितना दिया है मेरे दोस्तों, 1.5 दिया है, 1.5 हर्ट्ज दिया है। और रोटर की फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, हमारी जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो 15 हर्ट्ज है। ठीक है, ये सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, और वो हमारी जो है रोटर की फ्रीक्वेंसी है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या पूछ रहा है, स्लिप का मान पूछ रहा है, और पूछ रहा है आपका स्पीड का फार्मूला, तो एन पूछ रहा है। ठीक है, एन आर या रोटर की स्पीड कर सकते हैं, या उसी को एन कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का फार्मूला हमें यह बताना है कि स्लिप का मान कैसे निकालेंगे। तो स्लिप का फार्मूला अपने पता होगा आपको, एफ आर इंटू का एफ। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है, इसको आपको समझ लेना है, देख लेना है, 2 बार देख लेंगे, उसके बाद सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे आज का जो सारा रोड़ा है वो किसका है, आप बताइए। तो आज का जो लेक्चर का सारा रोड़ा है पतली कमर का नहीं मेरे दोस्तों, आप लोग बहुत गलत सोचते हैं, सारा रोड़ा आज फार्मूले का है। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपका सारा रोड़ा किसका है, न्यूमेरिकल में आपका सारा रोड़ा है
फार्मूले का। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, आपको जानना है, आपको 2 बार 4 बार देखना है मेरे दोस्तों, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ आर की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 1.5 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करिए तो 3% हो जाएगा स्लीप आपका, कितना, 3% आपका स्लीप हो रहा है अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो स्लीप का मान कितना आ गया, 50, कितना आ गया, 3% आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है कि आप हमें इसकी स्पीड बता दीजिए। तो एन आर इक्वल टू पढ़ा होगा 120 एफ अपान पी, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो 120 क्या है, 120 है ही, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, पोल कितने हैं, पोल 8 है मेरे दोस्तों आपके, तो 8 लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 750 हो जाएगा, कितना, 750 आरपीएम। आप सॉल्व करके देख सकते हैं मेरे दोस्तों, टाइम कम होने की वजह से आपको, चलिए हम दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 4 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। और 2 से फिर कट जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 15 15 पचे 75 होगा, यानी 750, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, हमारी स्लिप की वैल्यू है, सॉरी जो हमारा रोटर की स्पीड की वैल्यू है, यानी एन आर है, क्या है, एन आर है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर सॉरी ये हमारी क्या है, स्लिप, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू तो निकाल ली है, ठीक है, स्लिप की वैल्यू निकाल ली है। अगर आप अगर आप ये निकाले हैं तो ठीक ही है, आपका ये भी ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि पहले हमें एनएस की वैल्यू निकालनी है। कितनी, किसकी वैल्यू, एनएस की वैल्यू निकालनी है। तो एनएस की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे दोस्तों, तो सिंक्रोनस स्पीड का एक फार्मूला होता है, एनएस 120 एफ अपान पी होता है। तो 120 एफ अपान पी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये दिया है, कितना दिया है मेरे दोस्तों, कि ये कितना दिया है, जो हमारा 120 इंटू एफ कितना दिया है, 50 दिया है, पी कितना दिया है, 8 दिया है। तो ये कितना आया मेरे दोस्तों, आपका आया 750 आया। तो ये जो 750 है मेरे दोस्तों, ये किसकी है, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू है, किसकी है, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जो हमने यहाँ पे बताया कि रोटर की स्पीड है, नहीं मेरे दोस्तों, ये सिंक्रोनस स्पीड है। किसकी फार्मूला था ये, सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला 120 एफ अपान पी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे अगर हम देखेंगे कि जो हमारी रोटर की स्पीड होगी तो वो क्या होगी, तो रोटर की स्पीड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि एन एस 1 माइनस का स्लीप होता है, ये पढ़ा है मेरे दोस्तों, जब हमने आपको बताया था कंट्रोल मेथड कुछ बता, स्पीड कंट्रोल मेथड बता रहा था मेरे दोस्तों, किस किस पे डिपेंड करता है, तो उन सभी चीज़ों में इसका जिक्र किया गया था, ठीक है। तो इसमें एनएस की वैल्यू कितना लिख लेंगे आप, 750 लिख लेंगे। 1 माइनस स्लीप कितनी है मेरे दोस्तों, तो आपका आया है 3%। 3% का मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 0.03 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इतने को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 727.5 आरपीएम। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं मेरे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 3 आपका मेरे दोस्तों। 3 में आपको हो जाइए फ्री, 3 में आप हो जाइए फ्री, एकदम बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं मेरे दोस्तों, जो कि आपको एक, जब आप एक बार देख लेंगे उसके बाद दोबारा देखेंगे तो आप ऐसे ही बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा। क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम पर चल रही है, तो स्लिप स्पीड और स्लिप ज्ञात कीजिए। स्लिप स्पीड और स्लिप का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जो चीजें दी हैं उनको तो लिख लीजिए, आपको एक नंबर मिल गया। जो चीजें दी होती हैं उन चीजों को अगर आपने लिख दिया मेरे दोस्तों तो आपका एक 2 नंबर तो दे ही देता है वो, ठीक है। तो क्या क्या दिया है तो इसको देख लेते हैं। पोल्स की संख्या कितनी है, 4 है मेरे दोस्तों। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, 15 हर्ट्ज है। और ये क्या है, हमारा रोटर की स्पीड, किसकी स्पीड है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि यह किसकी स्पीड है, रोटर की स्पीड है, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना दिया है, 1455 आरपीएम, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई कि ये किसकी है, इंडक्शन मोटर की
स्पीड है, किसकी है, इंडक्शन मोटर की। ये मत समझ लेना 14 है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं चल रही है। तो अब जो जो चीजें पूछ रहा है उन चीजों को बता दीजिए आप। कह रहा है स्लिप ज्ञात कीजिए, स्लिप स्पीड ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले एक फार्मूला आपको कुछ चीजें ज्ञात होनी चाहिए। जैसे हमें अभी तो यहाँ पे रोटर की स्पीड ज्ञात की है हमने, तो अभी हमें सिंक्रोनस स्पीड भी ज्ञात करनी है। तो सिंक्रोनस स्पीड का एक फार्मूला होता है एन एस इक्वल टू 120 एफ अपान पी। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है कि जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120 एफ अपान पी, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों क्या, कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। तो 120 एफ कितना दिया है, 50 दिया है। ये कई बार फार्मूला यूज हो चुका होगा, आपको याद भी हो गया होगा। तो कैसे, पी कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 से गुणा काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी 1500 आरपीएम आ गया है आपका। ये क्या आया मेरे दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड आया। यानी हमारी एनएस की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आरपीएम, ठीक है। 1500 आरपीएम तो आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, हमें स्लिप ज्ञात करना है। तो स्लिप का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। स्लिप का आपने फार्मूला क्या पढ़ा है मेरे दोस्तों, कि जब हमें ये देखिए यहाँ पे हमारी ये जो हमारी किसकी वास्तविक गति है, यानी हमारी सिंक्रोनस स्पीड, सॉरी, मोटर की गति है। अब क्या करेंगे हम, कि जो हमारी स्लिप की वैल्यू है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो स्लिप क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बटे का एन एस होता है। ये तो फार्मूला आपको पता होगा। तो एन एस की वैल्यू कितनी आई है मेरे दोस्तों, तो आ गई है आपकी 1500, माइनस का 1455 कर देंगे, और बटे का कितना कर देंगे, 1500। तो दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें हल करनी है। तो इतने को आप अगर हल करते हैं तो आपका आपका इतना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपका ये स्लिप की वैल्यू आएगी, अगर इसी में, सॉरी, अभी ये परसेंटेज स्लिप की, अगर यहीं पे हम बात करते हैं परसेंटेज स्लिप की, तो यहाँ पे 100 का 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 का इंटू का 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू का 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो ये कट गया, और उसके बाद यहाँ पे हम कितना परसेंट, अगर इसको हल करेंगे यार, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3%। ठीक है मेरे दोस्तों, 3% क्या आएगा यार, परसेंटेज स्लिप आई है आपकी, ठीक है। यानी इसी को आप क्या कह सकते हैं, स्लिप स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसके आगे हम क्या कहते हैं, सॉरी, यह हमारा स्लिप का मान आया है, परसेंटेज में आया है, किस में आया है, परसेंटेज में आया है। अब हमें स्लिप का मान ज्ञात करना है। तो स्लिप का फार्मूला पढ़े होंगे आप, कि एन एस माइनस का एन आर होता है, ठीक है। एन एस माइनस एन आर होता है। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए इसमें भी देख लेते हैं एन एस की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है एन एस की वैल्यू 1500, माइनस का कितना, 1455। तो आएगा कितना मेरे भैया, आप बता दीजिए। तो आएगा आपका 45 आरपीएम। आप बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बताइए आप, आया कि नहीं आया। तो इसमें क्या था कि नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं था मेरे दोस्तों, बस इसमें आपको थोड़ी चीजें समझनी थी। क्या था कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन था, एक बार और देख लीजिए। एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम पर चल रही है। तो स्लिप स्पीड और स्लिप का मान याद कीजिए। तो मेरे भैया आप ये बताइए कि जब आपको सिंक्रोनस स्पीड पता होगा तभी तो आप स्लिप का मान निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमें अब चाहिए भैया, आप ये बताइए कि सिंक्रोनस स्पीड भी आपको पता हो गई, तो मेरे दोस्त, तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड जब पता हो गई तो स्लिप का मान तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है सारी चीजें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन पहले लिखे गए हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या है अगला क्वेश्चन। एक 8 पोल अल्टरनेटर 750 आरपीएम पर चलता है और 6 पोल इंडक्शन मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है जो 970 आरपीएम पर चलती है। इंडक्शन मोटर की स्लीप ज्ञात करनी है मेरे भैया, स्लीप। तो यह चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो स्लीप, यह चीजें आपको समझ में आनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो आपको यह क्वेश्चन करवा देता हूं। तो आपका फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी पहले हम जान लेते हैं इसकी। सॉरी, अभी आपको फ्रिक्वेंसी नहीं पता है, तो नहीं पता है तो फ्रिक्वेंसी को पहले पता कर लेते हैं। क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को पता कर लेंगे। तो इसमें आपको एक फार्मूला पता होगा, पी ए इंटू का एन ए इंटू का 120। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पोल्स की संख्या कितनी है, 8 है, इंटू
स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों, तो 750 है आपका स्पीड। कितना है 750 बटे का 120। यहाँ पे एफ नहीं रहेगा, ठीक है मेरे दोस्तों, ये एफ नहीं रहेगा, 120 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप इतना दे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, यहाँ पे ही फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखे हैं, सॉरी यार। चलिए यार भाई, थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग। तो लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पे थोड़ा आपको अंधेरा टाइप का दिखेगा, लेकिन लाइट अभी नहीं आएगी दोस्तों, तो आपका लेक्चर पहले पूरा कर ही देते हैं हम, तो ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट दीजिए, उसके बाद आप हल कर लीजिए। तो इसका मान आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी आई मेरे दोस्तों, 50 आ गई, कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज आ गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला आपने पता किया है कि 120 एफ अपान पी होता है। तो 120 एफ अपान पी यानी 120 इंटू पोल, फ्रीक्वेंसी कितनी आई आपकी, 50 आ गई है। पोल्स की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों, तो सिंक्रोनस स्पीड में पोल्स की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों, 6 पोल हैं, तो 6 पोल हैं, तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद 6 दूना 12 कर दीजिए, और इसको लिख दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 1000 आरपीएम आ जाएगा। कितना आ गया मेरे दोस्तों, 1000 आरपीएम। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे की तरफ भी चल लेते हैं। तो अगर देखेंगे यहाँ पे मोटर की हमारी जो वास्तविक स्पीड है, कितनी स्पीड से चल रही है, उसको देखेंगे तो कितना है आपका, तो एन की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, आपका 750 आरपीएम है। कितना है, 750 आरपीएम। जो इसका मात्रक है उसको जरूर लिखेंगे, क्या करेंगे, मात्रक को जरूर लिखना है आपको। तो आगे क्या करेंगे, अब यहां से हमें स्लिप की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हमें स्लिप की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो स्लिप का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एन एस माइनस एन आर बटे का एन एस। अगर यही हमें इंटू का 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये परसेंटेज स्लिप की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें स्लिप की वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज स्लिप पूछे तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तो इसको लिख देंगे 1000 माइनस का कितना, कितना है आपका 970 है। कितना है, 970 है, देख सकते हैं यहाँ पे ये चीजें दी हुई है, ठीक है। 970 है बटेगा 1000, इंटू का 100 कर लेते हैं, परसेंटेज स्लिप ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से अगर आप घटाते हैं तो 30 बचता है मेरे दोस्तों, 30 बचता है, तो यहाँ पे 10 बचा, तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ गया, यानी जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड की, सॉरी, परसेंटेज स्लिप आया वो कितना आया, 3% आया। परसेंटेज स्लिप कितनी आई मेरे दोस्तों, 3% आई है, ठीक है। परसेंटेज स्लिप आपकी कितनी आई है, 3% आई है, आपको पता हो गया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट की प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों, लेकिन पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक 4 पोल, ठीक है, 4 पोल, तो P इक्वल टू कितना लिख लेंगे आप, 4 लिख लेंगे, ठीक है। P इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, 4 लिख लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। P इक्वल टू कितना लिख लिया आपने, 4, और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 15 हर्ट्ज है। कितनी है फ्रिक्वेंसी, 15 हर्ट्ज है। कह रहा है स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 4%, क्या है, ये हमारी स्लिप की वैल्यू है। तो परसेंटेज स्लिप कितना है मेरे दोस्तों, 4% है। आगे क्या कर रहा है कि का फुल लोड स्लिप है, मोटर की फुल लोड स्पीड ज्ञात करनी है मेरे मेरे दोस्तों आपको। तो आपको पहले सिंक्रोनस स्पीड पता होना चाहिए। तो जब हमें स्लिप की फुल लोड स्पीड ज्ञात करनी है तो आपको सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करना होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। तो आपने पढ़ा है फार्मूला, एन एस इक्वल टू 120 एफ अपान का पी होता है मेरे दोस्तों। कई बार इसका यूज हो चुका है, आपको याद भी हो गया होगा। तो 120, फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 है, पोल कितना है, पोल 4 है, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1500 आरपीएम आ गया आपका। कितना है, 1500 आरपीएम। तो ये चीजें आ गई हमारी। अब क्या करना है आपको कि जो हमारा स्लीप का मान है उसको ज्ञात करेंगे। तो आपको फार्मूला पता होगा कि एन इक्वल टू, अभी हमने इसके जस्ट आगे बताया कि एन एस माइनस का एस होता है, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा। तो इसी फार्मूले पर आप पुट कर दीजिए वैल्यू को, आपका आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा, एन एस की वैल्यू कितनी है, 1500 है, तो 1500 लिख लीजिए मेरे भैया। एन एस की वैल्यू कितनी आई अभी, 1500 आरपीएम आ गई है, तो इसको लिख लीजिए। तो इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। तो चलिए इसको कितना लिख लेंगे, 1500। 1500 क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। और 1 माइनस स्लिप की वैल्यू कितनी आई है मेरे दोस्तों, 4% आई है। कितनी आई है, 4% को कैसे लिखेंगे, 0.04 लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है तो स्लिप केवल है, तो स्लिप कितना लिखेंगे 0.04 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 1440 आरपीएम। सॉल्व कर सकते हैं आप, आपको इन सभी चीज़ों को आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका 5वां क्वेश्चन तक हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अब, आपसे मिलेंगे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। कहाँ मिलेंगे? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। आपका जल्द ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चालू होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।